जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त में होंगे। चलिए, होली तो हो गया होगा ना, अब थोड़ा हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का डेली 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने चलते हैं। ठीक है बच्चों, आज जो है हम लोग ना चौथा चैप्टर का जो है ना क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे हम लोग 3 चैप्टर का सारा कर लिए हैं। देखिए, हर एक चैप्टर में मैं इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूंगा ना कि उससे ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए टॉपिक वाइज चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है ना सारे चीज़ को करते चलिए, मतलब टॉपिक वाइज जो है ना सारा ऑब्जेक्टिव मैं बताते जा रहा हूँ, है ना। ये सारा क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये खुद से डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, जो कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना उसी टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए टॉपिक वाइज चल रहे हैं और हर एक चैप्टर से है ना इतना ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा कि उससे ज़्यादा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ना हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव करते ही चलिए। डेली 5 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके। तो वो तीसरा चैप्टर तो ख़त्म हो गया, अब ये चौथा चैप्टर का पहला दिन है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए, और नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस में रखिए। ज़्यादा भारी सवाल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बस वही फार्मूला बेस्ड सवाल है और थोड़ा है ना पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, इस टाइप का क्वेश्चन सब रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। एग्जाम में भी वैसे ही आता है। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल है हम लोगों का कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है, देखना है कि इसमें कौन द्विघात समीकरण है। बच्चों, द्विघात समीकरण के लिए मैंने बताया आप लोगों को कि पावर अधिकतम 2 है तो द्विघात हो जाएगा समीकरण में, है ना। 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 घात होगा, 1 है तो 1 घात ही, उसी को रैखिक बोलेंगे। ठीक है, तो हमको बस ये देखना है कि अधिकतम पावर 2 है कि नहीं है। जिसमें अधिकतम पावर 2 होगा चरमान में, या x है तो x में, तो वो द्विघात हो जाएगा। देखिए, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर करते हैं, देख लीजिए वैसे ही दिख रहा है यहाँ पर कि 2x अंदर जाएगा तो x² के साथ गुना होगा तो 2x³ होगा। तो यहाँ पे x³ वाला टर्म आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देख लीजिए यहाँ पर x³ वाला टर्म आएगा। ठीक है, लेकिन इधर कहीं x³ वाला टर्म एवे नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 से गुना होगा 3x होगा। तो ये x³ टर्म को कोई काटने वाला है ही नहीं यहाँ पर, तो ये द्विघात बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग को ऑब्जेक्टिव है तो फास्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a² + b² + 2ab, तो a² यहाँ तो x² आएगा। ठीक है, बाकी सॉल्व नहीं करते हैं, बस हम एक फंडा देखते हैं कि क्या सिर्फ x² वाला चीज़ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। बच जाएगा तो द्विघात होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए x² आएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी को छोड़ दीजिए। यहाँ पे कहीं x² ऐसा है माइनस में जो कि इसको काट सके, तो ऐसा तो नहीं है, तो इसका मतलब इसमें द्विघात हो जाएगा। ये द्विघात हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है ना 2 आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण बन जाएगा। वैसे ये चेक कर लीजिए, ये तो होगा ही नहीं। कितना बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे x का पावर 2 है, हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1/x है, ये बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि x है बट्टा में, कहीं x का वैल्यू 0 हो गया तो अनडिफाइंड ना हो जाएगा, इसलिए तो बहुपद तो है ही नहीं, तो द्विघात तो छोड़ ही दीजिए। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि घात 3 है इसलिए त्रिघात है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया? बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अल्फा, बीटा यदि समीकरण के मेल हो तो द्विघात समीकरण, ठीक है, बताना है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया लिखने में, जो भी समीकरण है वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मतलब अल्फा बीटा इसका शून्यक है तो इस क्या समीकरण होगा, तो ध्यान दीजिए। मैंने बताया आप लोगों को, अगर अल्फा बीटा शून्यक दिया रहता है तो द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब देख लीजिए, मैच कर लीजिए। ठीक है, x² - अल्फा माइनस सही तो होगा ही नहीं। बी में देख लीजिए, ये हाँ बिल्कुल सही, देख लीजिए ऑप्शन बी हमको दिख रहा है उसे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर बच्चों, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं। देखिए मैंने 3 कंडीशन पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, कि विवेचक d से बड़ा होता है, विवेचक 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है ना, 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, 0 के बराबर होता है तो क्या होता है। वही सारा कंडीशन पे क्वेश्चन है, हर एक साल क्वेश्चन आता है इस पर, हर एक साल क्वेश्चन आता है। कंडीशन पे क्वेश्चन तो रहेगा ही। ठीक है, हर एक साल रहता है, इसलिए ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, 2 भिन्न वास्तविक मूल्य कब होगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल्य तब होता है जब d 0 से बड़ा होता है। d किसको बोलते हैं? विवेचक को। विवेचक क्या होता है? तो b² - 4ac,
ये 0 से बड़ा होगा तब। आप देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा कब है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दो बराबर वास्तविक मूल, देखिए इसी में बराबर कब होगा, जब d 0 के बराबर होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, मूल वास्तविक बराबर है कब 0 के बराबर, ऑप्शन है ही नहीं इसमें, है ना, ध्यान रखना। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तभी जा करके दो वास्तविक और बराबर मूल होगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन हमको दिख ही नहीं रहा है, d 0 कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख ही नहीं रहा है ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि, देखिए कोई वास्तविक मूल कब नहीं होता है, जब d 0 से छोटा होता है ना, d 0 से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना क्या होगा, 0 से छोटा होगा। देख लीजिए कब है, ऑप्शन कहाँ पे है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा, देख लीजिए ये है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही दिख रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे तो हर एक साल सवाल आता ही है, देखिए एकदम छोटा छोटा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसी को करते हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और एग्ज़ाम के लिए जो है ना हम लोग तैयार होंगे, ठीक है। और बेसिक्स क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से अब हम लोग अगले क्लास में भी फिर करेंगे 5 ऑब्जेक्टिव, इसी तरीके से ये टॉपिक को भी हम लोग चौथा चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।